मत्ती 8 उसकी 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। जितने भी कोढ़ के रोगी हैं, इस वचन की सामर्थ्य से ठीक हो जाएं, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को जाचक को दिखा और चढ़ावा जो मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बेनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान के बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सब प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका सारा ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। सब कहें थैंक यू जीसस, इस बड़ी हीलिंग के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने इस वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, उनका सारा ज्वर खत्म हो जाए आपके सामर्थी और पवित्र नाम में। जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उनमें उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। वो सारी दुष्ट आत्माएं, सारे बीमार इस वचन की सामर्थ्य से चंगे हो जाएं, जो इस वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे पास आकर कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो
झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, ए अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसका आंधियां और तूफान और लहरें भी हुक्म मानती हैं। सब कहें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो, मुबारक हो। तमाम तारीफें हम यीशु को देते हैं। आमीन। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करना। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वह इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर बेनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे चिल्लाकर सूरों में बैठ गई और देखो, सारा झुंड कराड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर यह सब बातें और जिसमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने निकल आए और उसे देखकर बेनती की, हमारी सीमा से बाहर चला जा। प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बस आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो विश्वास करो, प्रभु आपकी बीमारी को दूर करेगा। अगर आप कैंसर के रोगी हैं तो विश्वास करो, प्रभु आपके कैंसर को निकाल देगा। अगर आपको HIV हुआ है तो आप विश्वास करो, प्रभु आपके HIV को ख़त्म कर देगा। अगर आप गरीब हो तो आप विश्वास करो, प्रभु आपकी गरीबी को हमेशा के लिए हटा देगा। अगर आप किसी भी प्रकार के रोगी हैं, कुछ भी हैं, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। बस आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा होगा। आमीन।